1945 आते आते यूरोप के ज़्यादातर यहूदी मारे जा चुके थे। 2000 साल तक जो संस्कृति फली फूली वो लगभग खत्म हो चुकी थी। द होलोकॉस्ट मानव इतिहास में सबसे क्रूर और बेरहम घटना थी। नाज़ी जर्मनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूरोप से यहूदियों को खत्म करने का मंसूबा पाला था। 1941 से शुरू हुआ ये नरसंहार 1945 में जब तक खत्म होता तब तक 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे जा चुके थे। यहूदियों के अलावा वो लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद थे। इनमें पोलिश, सर्ब, कैथोलिक और विकलांग शामिल थे। होलोकॉस्ट की कहानियाँ दिल दहला देती हैं और मानवता से आपका विश्वास कम कर देती हैं। इस नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में हर साल 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं था। झुंड के झुंड यहूदियों को न सिर्फ हैवानियत के साथ मारा जा रहा था, बल्कि जो भाग गए उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारा गया। नाजियों की नज़र में यहूदी होना इतना बड़ा अपराध था कि हर एक को मारना लक्ष्य था। महिला हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो या बेसहारा, सबको यातनाएं दे देकर मारा गया, बिना किसी दया के, बिना माथे पर कोई शिकन लाए। द होलोकॉस्ट में यहूदियों पर कैसा जुल्म हुआ, इसकी दास्तां बचकर निकले कई लोगों ने सुनाई। सभी लोग इतने किस्मत वाले नहीं थे। उन्हीं अभागों में से एक थी एनी फ्रैंक, एक नौजवान लड़की जो अपने परिवार के साथ साथ सालों तक नाजियों की गिरफ्त से भागती और बचती रही। एक गद्दार ने उनके बारे में जर्मन सैनिकों को खबर कर दी और पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। एनी फ्रैंक और उसका परिवार यहीं मार दिया गया, मगर उसकी डायरी बच गई, नाजी जर्मनी की हैवानियत का लिखित दस्तावेज बनकर। जर्मनी समेत यूरोप में यहूदियों को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े ही सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया गया। 1933 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली। इसी के साथ साथ कंसंट्रेशन कैंप बनने शुरू हुए जहां यहूदियों को रखा जाना था। हिटलर मानता था कि यहूदी इंसानों से तुच्छ हैं। वो आर्यन रेस को सुप्रीम समझता था और डार्विनवाद का इस्तेमाल करके परफेक्ट लोगों की एक नस्ल तैयार करना चाहता था। 24 मार्च को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ और हिटलर को कुछ भी करने की छूट मिल गई। उसकी सरकार ने यहूदियों को समाज से अलग करना शुरू कर दिया। 1938 की शुरुआत में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया में कब्जा कर लिया। इसके 8 महीने बाद यहूदी कारोबारियों को परेशान किया जाने लगा। उनकी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, घरों में आग लगा दी गई। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी हमले के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। इसके साथ यहूदियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें अलग करने का काम शुरू हुआ। यूरोप में जब भी किसी शहर पर नाजी जर्मनी का कब्जा होता तो वहाँ के सभी यहूदियों को एक इलाके में लाया जाता। इस इलाके को घेटो कहा जाता था। इसके चारों तरफ कंटीले तारें बंधी रहती थी और सिक्योरिटी रहती थी। यूरोप में जहाँ जहाँ जर्मनी ने कब्जा किया था वहाँ हजारों कैंप और डिटेंशन साइट्स तैयार की गई। पकड़े गए यहूदियों को इन्हीं कैंप्स में लाया जाता था। यहूदियों को कहा जाता था कि उन्हें नई और बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। नाजी इस पूरे प्लान को फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। जनवरी 1942 को बर्लिन में नाजी अधिकारियों के बीच सॉल्यूशन पर विस्तार से चर्चा हुई। तब तक यहूदियों को सामूहिक रूप से मारने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 1941 से 1945 के बीच मास शूटिंग्स में करीब 13 लाख यहूदियों को मारा गया। 1942 आते आते यहूदियों को सीलबंद ट्रेनों में पूरे यूरोप में डिपोर्ट किया जाने लगा। किसी तरह वो ये दुर्गम सफर पूरा भी कर लेते तो वहां उन कैंपों में उनसे मरने तक काम कराया जाता। अगर वो जरा भी लाचार दिखते या नानुकुर करते
तो उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन लोगों के पहचान के सभी दस्तावेजों को नष्ट कर हाथ में एक खास निशान बना दिया जाता था। यहूदियों को क्यों मारना चाहते थे नाजी? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को नाजी कहा जाता था। नाजी पार्टी धर्म के नाम पर जर्मनी में एक राजनीतिक पार्टी थी जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हो गई थी। नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि यहूदियों की ओर से उन्हें या किसी और को कोई खतरा नहीं था। इसके लिए उन्होंने उम्र, आस्था, लिंग या काम किसी की भी परवाह नहीं की। कैसे खत्म हुआ नाजियों का ये कैंप? 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के समय जब सोवियत संघ की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, तब जाकर ये कैंप बंद किया। उस समय भी इस कैंप में 7,000 कैदी थे। हालांकि सोवियत सेना के हमले से पहले ही हार का अंदेशा देखते हुए इस फाइनल सॉल्यूशन से जुड़े कई सबूतों को नाजियों ने मिटा दिया था। फिर भी जो सबूत सोवियत सेनाओं के हाथ लगे वो हिटलर के जुल्म की दास्तां बताने के लिए काफ़ी थे।